जनपद बिजनौर में मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे पर हेमराज कॉलोनी चौराहे के पास अंडरपास निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों का धरना 18 अप्रैल से जारी है। बीती कल बिजनौर के सांसद चंदन चौहान ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को अंडरपास बनवाने का आश्वासन दिया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। धन्यवाद। मेरे सम्मानित सभी हेमराज कॉलोनी और आसपास से आए सभी मेरे दिल के नजदीक रहने वाले और हमेशा संकट के समय में मजबूती देने वाले ऐसे मेरे सम्मानित के क्षेत्रवासियों, आदरणीय मेरी सभी यहाँ बैठी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। ये मेरे लिए बड़ा पीड़ा का समय है कि आपका बेटा, आपका बच्चा जब आपने मजबूत करके भेज रखा है और फिर भी आपको धूप में यहाँ बैठना पड़े, तो ये शायद मेरे लिए पीड़ा का सबसे बड़ा काम है। इसलिए मैं सारी आपकी भावनाएं, बातें, और क्योंकि देश एक नए दौर से गुजर रहा है, ये भी एक समस्याएं थी जब पहले हम धरने में आते थे। मेरे पिताजी के समय में भी जब धरने हुआ करते थे, जब सड़कों की मांग हुआ करती थी। आज जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमने और आपने सबने मिलकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, तो आज सरकार सड़कें भी बना रही है, कनेक्टिविटी भी बेहतर कर रही है, स्कूल भी बना रही है, पर उसके साथ साथ कई बार जैसी ये पॉलिसी मेकिंग में कई बार चूक हो जाती है, इंजीनियरिंग में चूक हो जाती है, कई बार डिजाइन में चूक हो जाती है, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। आप इसको ऐसा मत सोचें कि कोई आपके खिलाफ है या आपके खेतों पे जाने से आपको रोक सकता है। हम चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग, जब किसान का आवागमन उसके खेत तक नहीं हो पाएगा, तो ऐसे विकास को भी अभी कभी हम स्वीकार नहीं करेंगे। खेती किसानी को मानने वाले हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, ऐसे ही हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का हाथ आपने मजबूत करने का काम बिजनौर के अंदर किया। और जब आपकी भावनाओं से मैं अवगत हो गया, सारे कागज मेरे पास है, मैं अपने बच्चे यहाँ बैठे, मेरी माएं बहनें बैठी, और जहाँ सर्व समाज बैठा होता है वहां परमात्मा ईश्वर का वास माना जाता है। मैं आपके बीच वादा करने का काम करता हूं, इसके लिए पूरी जान लड़ाने का काम मैं करूंगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैं इतना निवेदन स्वीकार, आपसे सारी भावनाओं से मैं अवगत हो गया, और जितने दिल्ली के गलियारे हैं सबके रास्ते आपने मुझे दिखा दिए। 3 मंत्री हैं हमारे, टम्टा जी हैं, हर्ष मल्होत्रा जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, सबके दरवाजे आपके लिए खुलवाने का काम आधी रात को भी करूंगा, ये आपसे वादा करना है। पर ये एक चीज मुझे भी है, आप एक तो अनशन बिल्कुल आज खत्म करो। मेरी ये मैं हाथ जोड़ के विनती है, अनशन किसी चीज का रास्ता नहीं। रास्ता जो है ये लेटर पैड जो एमपी का दे रखा है, आपकी ताकत है, आप लोगों का, इससे सब रास्ते निकल जाएंगे। मेरे साथ 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल मेरे साथ चले, जिस दिन मैं बुलाऊं दिल्ली मेरे साथ चले, और उन्हीं के सामने हम, चाहे हमें भाई मुख्यमंत्री छोड़ो प्रधानमंत्री से समय लेना पड़े, आपके लिए किसी के दरवाजे को भी पीछे नहीं हटने देने के, पर अगर मेरे रहते आपको अनशन करना पड़ा, तो ये मेरे लिए बहुत दुख की और पीड़ा की बात। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी जब बैठे हैं आपके लिए, तो आपको ऐसे पीड़ा में नहीं रखना चाहिए। मुझे आप लोगों ने यहाँ जिस विश्वास से बुलाया, जिस अधिकार से बुलाया, मैं उस विश्वास पे खरा उतरूंगा। पर मुझे भी इतना विश्वास है, जितना हक आप मेरे ऊपर रखते हो उतना ही मैं आपके ऊपर रखता हूँ कि नहीं रखता? मानते हो कि नहीं मानते अपने? तो आज धरना चलता है, किसान है, हम धरना देते हैं, बैठे रहो, पर अनशन नहीं करना, ना जल छोड़ना, ना अन्न छोड़ना, ये बात कुछ नहीं है। धरने की खूब खाओ पी के, बल्कि और ज्यादा खाना शुरू करो आज से। हाँ,
कमी नहीं रहनी चाहिए। खाने पीने में आप बढ़िया, आम का सीजन आ रहा, आम बढ़िया खा के दूध दाल पिए, हमारे पास यही है। कोई भी लड़ाई कहना खाली पेट नहीं लड़ी जाती। आप लोगों को बिल्कुल इस अनशन को त्याग करना है, इस विश्वास को। और जो ये कार्य आपने मुझे दिया है, मैं बड़ा बोलने की मेरी आदत नहीं है, भगवान से डरता हूँ, अहंकार की बात कभी नहीं करता हूँ। पर ये बहुत छोटा सा काम है, ज्यादा बड़ी टेंशन आप इतनी लो मत, जितना आप लेना चाहते। आप अपने घर जाओ आराम से। ये बच्चे आपने जो पाल पोस के बड़े करे हैं, इस लायक है कि आपको कभी भी धरने में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल आश्वस्त होके जाओ। 5 लोग विजय भाई खुद समिति बना लो और आप लेके आओगे, इन्हें मेरे पास लेके आओ। और दिल्ली में कल या परसों में ही कार्यक्रम बना लेंगे, मंत्री से समय ले लेता हूँ और तीनों मंत्रियों के पास और संबंधित अधिकारियों से आज भी बात करूँ। अब जा रहा हूँ मैं जिलाधिकारी जी से बात करूँ। किसी की और मंशा हो ना हो, प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार है, नीचे मुख्यमंत्री जी की सरकार है, जयंत चौधरी जी का नेतृत्व है। सबसे पहले अगर कोई मांग मांगी जाएगी तो किसान की, आम आदमी की, गांव वालों की मांग जाएगी, किसी भूमाफिया की बात नहीं मांगी। लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, कितने दिनों से बैठे हैं, क्या आपकी मांग है? 18 तारीख से हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग ये है, ये जो हेमराज कॉलोनी का चौराहा है, मेरठ पौड़ी हाईवे जा रही है, इससे अंडरपास को लेकर है। यहाँ से लगभग 17 गांव के किसान गुजरते हैं और यहाँ से बच्चे स्कूल भी जाते हैं और तमाम इस सड़क से जाना होता है। अगर यहाँ अंडरपास नहीं होगा तो आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहेंगी, इसीलिए हमें अंडरपास की सख्त जरूरत है। अच्छा, आज जो सांसद जी आए थे, क्या आश्वासन देगा? सांसद जी ने ये आश्वासन दिया है, सांसद जी ने ये कहा अंडरपास यहाँ से वो बना कर रहेंगे और उन्होंने इसके लिए 5 सदस्य कमेटी की गठन का वो करा है और उसके लिए हमें दिल्ली जो मंत्री के पास भी वो ले जाएंगे और यहाँ से अंडरपास वो दिला कर रहेंगे। और उन्होंने यही कहा कि जो यहाँ का अंडरपास है ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने क्षेत्र को देखा है और उन्होंने समझा है और हमारी पीड़ा को उन्होंने समझते हुए अंडरपास की पूरा आश्वासन उन्होंने दिया है। मेरा नाम प्रदीप अधिकारी है, मैं पूर्व प्रधान हूँ खिड़की हेमराज से। अच्छा, आप लोग यहाँ पर कब से धरने पर बैठे हैं, क्या मांग है? ये हम 18 तारीख से बैठे हुए हैं और हमारा मांग है कि जो ये रोड क्रॉस कर रहा है PWD का, इसमें हमें अंडरपास चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस रोड पे आए दिन हमारे यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। हर साल कम से कम 10-12 लोग चले जाते हैं। अगर ये अंडरपास नहीं बना तो ये तो 6 लेन का रोड पार करने में हमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं यहाँ से। हाँ, तो हमारा तो मांग ये है कि अंडरपास बननी चाहिए। अच्छा, सांसद जी आए थे, क्या आश्वासन देगा? सांसद जी ने यह आश्वासन दिया कि ये इतनी बड़े काम नहीं है, तुमने मुझे चुन के भेजा है, आप लोगों के 5 सदस्यों को हम दिल्ली ले जाएंगे, मंत्री से बताएंगे, ये एकदम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।